हिंदू विचारकों का संगठन हिंदू थिंक टैंक, यह विषय मोहन गौड़ा जी हमें बताएंगे। उनका हम परिचय जान लेते हैं। श्री मोहन गौड़ा जी हिंदू जनजागृति समिति के कर्नाटक राज्य के प्रवक्ता हैं। गत 17 वर्षों से कर्नाटक राज्य में हिंदू धर्म प्रसार का कार्य कर रहे हैं। हिंदू धर्म सभाओं में तथा विविध न्यूज़ चैनल्स पर आप धर्म का जो भाग है वो बहुत ही प्रभावी रूप से रखते हैं। मैं आपसे विनती करती हूँ कि अनुभव कथन करें। जय श्री राम। जय श्री राम। हर आदि अनादि अनंत आनंद सनातन हिंदू धर्म की जय। नमस्कार। जगद्गुरु भगवान श्री कृष्ण हिंदू राष्ट्र के प्रेरणा स्थान सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर जयंत अटवले जी और इस अधिवेशन में उपस्थित सभी संतों के चरणों में मेरा सप्रेम नमस्कार। और आज मैं हिंदू इंटेलेक्चुअल मीटिंग का कुछ अनुभव आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। पिछले 3 दिन से हमने हिंदू विरोधी नैरेटिव, हिंदू विरोधी इकोसिस्टम किस प्रकार भारत में हिंदू धर्म के विरुद्ध और हिंदू समाज के विरुद्ध काम कर रहे हैं, इसका हमने कई प्रसंग विस्तृत जानकारी अलग अलग वक्ताओं ने इस मंच पर उन्होंने प्रस्तुत किया है। इसके माध्यम से हमको ध्यान में आता है पूरा भारत भर में हिंदू विरोधी विचारकों का नैरेटिव इस किस प्रकार प्रसारित की जा रहा है और उसका प्रभाव किस प्रकार मीडिया में, न्याय यंत्रणा में, समाज में, प्रशासन में अब चल रहा है, ये ध्यान में आता है। मैं एक छोटा घटना मेरा संदर्भ में जो हुआ मैं बताता हूँ। इसके माध्यम से एक छोटा घटना के माध्यम से किस प्रकार हिंदू विरोधी इकोसिस्टम कार्य कर रहा है, उनका किस प्रकार का नेटवर्किंग है, ये ध्यान में आता है। आज सभी जगह में जो सब रजिस्टर ऑफिस होता है, जहां मैरिज के रजिस्टर की जाते हैं, उसमें अधिकतर हिंदू लड़कियां और मुस्लिम लड़का होता है। इस प्रकार का मुझे एक सोशल मीडिया में पोस्ट आया था। वो पोस्ट एक कर्नाटक का हुबली का था। एक 25 ईयर का वर्षा करके एक डॉक्टर का लड़की, एक आफ्ताब अहमद करके 30 ईयर का एक मुस्लिम कूली के साथ उनका मैरिज रजिस्ट्रेशन आया था। मैंने उसको ट्वीट में लगाया था कि वर्षा 25 ईयर ओल्ड, आप इसमें देख सकते हैं, डॉक्टर इन हुबली कर्नाटका मैरिंग आफ्ताब 30 ईयर ओल्ड मुस्लिम कूली ऑन जून 6, 2024। रियली शॉकिंग। इसमें जो उनका जो नोटिस आता है उसका डाला था। उसके बाद उसके बारे में बहुत सारे लोगों ने उसको रीट्वीट किया। मोहम्मद जुबैर करके उन्होंने मेरा ट्विटर अकाउंट को उन्होंने टैग करके बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर को उन्होंने बताया कि दिस अकाउंट _ मोहन गौड़ा इज सेलेक्टिवली डिस्क्लोजिंग द पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयरिंग। इस प्रकार का जो सब रजिस्टर ऑफिस में होता है, इंटरफेथ कपल का जो मैरिज होता है, उसका उन्होंने मुस्लिम के विरुद्ध हेट फैलाते हैं उसके करे उन्होंने ट्वीट किया। उसके बाद तुरंत इमीडिएट नेक्स्ट डे में उन्होंने 2 आवर्स में मेरा ट्वीट करने के 2 आवर्स के बाद उन्होंने किया। उसके बाद नेक्स्ट डे अलग अलग मीडिया में आप देखते हैं न्यूज़ मिनट्स करके कर्नाटक हिंदुत्व विजिलेंट डॉक्सस इंटरफेथ कपल्स करके किस प्रकार का हिंदुत्ववादी लोगों ने इंटरफेथ कपल का जो पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर की जाते हैं, इसके कारण कपल को उनका एक सिक्योरिटी, उनका हॉरर किलिंग हो सकता है, इस प्रकार का उन्होंने न्यूज़ चलाया। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे इस न्यूज़ के नेक्स्ट डे बेंगलुरु में एक मुस्लिम एसोसिएशन है, मुस्लिम एसोसिएशन ने कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर के मिला, उन्होंने मिलकर उन्होंने निवेदन दिया, लायोर एसोसिएशन राइट टू द कर्नाटका चीफ मिनिस्टर टू स्टॉप मेकिंग द मैरिज नोटिस पब्लिक। जो नोटिस बोर्ड में पब्लिक के लिए जो जानकारी की जाती है उसका डिस्कस नहीं करना चाहिए करके उन्होंने निवेदन दिया। मतलब
एक छोटा, एक सामान्य हिंदू कार्यकर्ताओं का एक छोटा एक ट्वीट को एक मुस्लिम व्यक्ति ने इसको कमेंट करता है, उसके सामने मीडिया में उसका एक न्यूज़ चलता है, एक लीगल उनका एक टीम जाकर प्रशासन को मिलता है, एक प्रोटेस्ट करने वाले रहते हैं, एक टीम एफआईआर करने वाले रहते हैं, एक टीम प्रशासन के ऊपर दबाव करने का रहता है। इस प्रकार का इकोसिस्टम आज भारत में चल रहा है। एक घटना के ध्यान में आता है, आज हिंदू इकोसिस्टम का निर्माण करने का आवश्यकता और हिंदुओं का प्रेशर ग्रुप का आवश्यकता इस घटना के ध्यान में आता है। हमने भी चुप नहीं बैठे। आज हमारा अधिवेशन में हिंदू पोस्ट के विक्रम शर्मा जी है, उन्होंने हमारा भी न्यूज़ चलाया, कर्नाटक में लव जिहाद का केसेस बढ़ रहा है, अलार्मिंग नंबर ऑफ द इंटरफेथ मैरिज इन्वॉल्विंग हिंदू गर्ल्स करके उन्होंने न्यूज़ चलाया। मतलब हिंदुओं का इकोसिस्टम आज बढ़ना कितना आवश्यकता है ये ध्यान में आता है। इसलिए इसके बारे में पिछले अधिवेशन में दिल्ली के व्यवसायी विवेकशील अग्रवाल जी ने इस विषय पर उन्होंने एक विचार प्रस्तुत किया था। उसका हिंदू इंटेलेक्चुअल मीटिंग का आवश्यकता के बारे में उन्होंने विषय प्रस्तुत करने के बाद हमने पूरा भारत भर में हिंदू इकोसिस्टम को खड़ा करने के लिए भारत का हर राज्य का इंटेलेक्चुअल जो प्रोफेसर रहते हैं, राइटर्स रहते हैं, थिंकर्स रहते हैं, प्रशासकीय अधिकारी रहते हैं, ज्येष्ठ अधिवक्ता रहते हैं, न्यायालय के अलग अलग न्यायमूर्ति रहते हैं, उनको इकट्ठा करके जैसे सैन्य अधिकारी उनको मिलकर हमने एक हिंदू इंटेलेक्चुअल मीटिंग पूरा भारत भर में हम आयोजन करने के लिए कोशिश किया। उसके संदर्भ में बहुत सारे हिंदुओं का समस्या, प्रचलित भारत का वर्तमान परिस्थिति, ये सभी हमको अच्छे तरह से एक हिंदुओं का हिंदू विचारकों का संगठन करने के लिए, एक नया हिंदू रक्षा के लिए एक नया रणनीति करने के लिए बहुत ही मदद हुआ। उसके संदर्भ में मैं जो हमने मीटिंग किया था उसका कुछ अनुभव आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। ये जो मीटिंग है हमने दिल्ली, मुंबई, झारखंड से रांची और साउथ इंडिया का मीटिंग हमने बेंगलोर में आयोजन किया था। इसमें जो भारत के अलग अलग क्षेत्र में जो काम करने वाले सभी क्षेत्र के हिंदू विचारधारा का जो इंटेलेक्चुअल्स रहते हैं उनको हमने इस मीटिंग में आमंत्रित किया था। 10 विषय हमने नियुक्त किया था, कौन सा विषय पर चर्चा होना चाहिए, जैसा हिंदुओं का सुरक्षा व्यवस्था कैसा करना चाहिए, हिंदू मंदिरों को सरकार का नियंत्रण से कैसे मुक्त करना चाहिए, वर्तमान कानून और संविधान के व्यवस्था में हिंदुओं का स्ट्रेटजी कैसे होना चाहिए, और हिंदू विरोधी नैरेटिव जो रहते हैं उसको उत्तर कैसे देना चाहिए, हिंदू समाज के हित में राजनैतिक धोरण कैसे होना चाहिए, हिंदुओं का सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आह्वान जो रहते हैं उसका उत्तर कैसे देना चाहिए, और हिंदू समाज में जो बढ़ रहा है लव जिहाद, जो लैंड जिहाद, हलाल जिहाद, धर्मांतरण, इस समस्याओं के कैसे रोकना चाहिए। इतना ही नहीं, हिंदू मीडिया मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए। दक्षिण भारत में बढ़ रहा है द्राविडम हिंदू विरोधी मानसिकता और हिंदी भाषा का विरोध में, ये सभी विषय हमने निश्चित करके अलग अलग विचारधारा के हिंदू धर्म के बारे में ज्ञानी हिंदुत्ववादी नेता हिंदू इंटेलेक्चुअल मीटिंग में चिंतन हुआ, विषय प्रस्तुतिकरण हुआ, वहाँ चर्चा हुआ। इसके माध्यम से हिंदू समाज का रक्षा करने के लिए एक नया दिशा, एक नया रणनीति हमको ध्यान में आया है। इसमें विषय प्रस्तुत होने के बाद हम उसमें अलग अलग विषय के संदर्भ में वहाँ उपस्थित जो इंटेलेक्चुअल्स रहते उसके बारे में प्रश्नोत्तर करते थे। इस सभी विस्तार से चर्चा होता था। उसके माध्यम से जो अलग अलग समस्या है उस समस्या के संदर्भ में कानूनी स्तर पर कैसे करना चाहिए, इंटेलेक्चुअल स्तर पर और अलग अलग संगठन के स्तर पर
सभी एंगल से हमारा वहाँ चिंतन होता था। एक बहुत ही अच्छा तरह से हिंदू विचारकों का एक इंटेलेक्चुअल मीटिंग हुआ। केवल हिंदू विचारधारा के लोगों का संगठन नहीं, उसके साथ जो जमीनी स्तर पर जो काम करते हैं, हिंदू धर्म का रक्षा करते हैं, हिंदू कार्यकर्ताओं को एक वैचारिक दिशा मिलने के लिए एक नया एक संकल्पना निर्माण हुआ। सबसे पहले मीटिंग हमने दिल्ली में 6 मार्च 2023 को आयोजन किया था। दिल्ली का जो मीटिंग में दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्य, झारखंड राज्य से 26 विचारक, अधिवक्ता, प्रशासकीय अधिकारी, सेनाधिकारी जैसे हिंदुत्ववादी ज्येष्ठ नेता इसमें सहभाग लिया था। दूसरा मीटिंग हमने मुंबई में आयोजन किया था। 3 सितंबर 2023 को आयोजन हुआ था। उसमें महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्र में काम करने वाले 22 हिंदू विचारधारा के लोग इसमें सहभाग लिया था। तीसरा हिंदू इंटेलेक्चुअल मीटिंग हमने 6 जनवरी 2024 को रांची में आयोजन किया था। इस मीटिंग में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम से 40 से अधिक विचारक इसमें सहभाग लिया था। चौथा हिंदू इंटेलेक्चुअल मीटिंग 18 फरवरी 2024 को बेंगलोर में साउथ इंडिया इंटेलेक्चुअल मीटिंग करके हमने नियोजन किया था। इस मीटिंग में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे 5 राज्य से 50 हिंदुत्ववादी नेता, प्राध्यापक, लेखक, अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले हिंदुत्ववादी नेता, निवृत्त पुलिस सेनाधिकारी, संपादक और उद्योगपति जैसे 50 लोग इसमें सहभाग लिए थे। उसमें 36 नेताओं ने हिंदू धर्म का रक्षा करने के लिए वैचारिक स्तर पर किस प्रकार हमारा उपाय योजना होना चाहिए, उन्होंने अच्छे तरह से उन्होंने प्रस्तुति किया। इस मीटिंग में 2 ज्येष्ठ पुलिस अधिकारी ने सहभाग लिया था। उन्होंने कहा उनको बहुत प्रेरणा मिला। उनका उस प्रेरणा से उन्होंने कहा आज से हम पूर्ण तरह से पूर्णकालीन हिंदुत्व का काम करने के लिए तैयार है करके उन्होंने इच्छा व्यक्त किया था। इस प्रकार हिंदू विचारधारा के लोगों का एक संगठन बनाने के लिए हिंदू जनजागृति समिति द्वारा पूरा भारत भर में हमने कोशिश किया। हिंदू विरोधी साम्यवादी विचारधारा के इकोसिस्टम को उत्तर देने के लिए आज इस प्रकार का हिंदू इकोसिस्टम, हिंदू इंटेलेक्चुअल मीटिंग आज हर राज्य में, हर जिला में होना आज आवश्यक है। अगर आपका सहायता मिलता है, हम पूरा भारत भर में इस प्रकार का एक इंटेलेक्चुअल मीटिंग का आयोजन कर सकते हैं। एक हिंदू इकोसिस्टम का हिंदू प्रेशर ग्रुप का हम निर्माण कर सकते हैं। क्या हम कर सकते हैं? आप तैयार हैं? अगर इस विषय में आपको आपका राज्य में, आपका जिला में इस प्रकार का इंटेलेक्चुअल मीटिंग का आयोजन करना चाहते हैं, कृपया आप बताइए, हम इस मीटिंग का आयोजन करेंगे। हम सब मिलकर आज हिंदू इंटेलेक्चुअल का, हिंदू इकोसिस्टम और हिंदू प्रेशर ग्रुप का निर्माण करेंगे। उसके माध्यम से हिंदू विरोधी विचारधाराओं को एक उत्तर देने का सिस्टम का तैयारी करेंगे। यही विचार मैं सद्गुरु चरणों में मैं समापन करता हूँ। नमस्कार। बंधुओं, जो हिंदू विरोधी नैरेटिव्स की बात सुबह से चल रही है, तो हम सभी को मालूम है कि इसको नष्ट करने के लिए हिंदू थिंक टैंक का होना आवश्यक है। तो हम आपसे एक विनती करते हैं कि इस प्रकार के यदि कोई विद्वान, हिंदू विद्वान आपके क्षेत्र में हैं जो हिंदू राष्ट्र की विचारधारा को लेकर कार्य कर रहे हैं, तो उन्हें भी इस हिंदू टैंक में जोड़कर इसको हम विस्तार कर सकते हैं, जिससे कि अधिक से अधिक लोग हिंदू टैंक से जुड़ें और हम भी वैचारिक आतंकवाद का प्रतिकार करें।